मुझे लगा मैं सत्य समझता हूं, मुझ में इसकी वास्तविकताएं हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों पर संगति कर सकता था। लेकिन जाने क्यों, मैं भाई बहनों की व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझा पाता था और अपने कर्तव्य में प्रभावी नहीं था। असली हालात का सामना होने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं सत्य को नहीं समझता था, सिर्फ सिद्धांत समझता था। जुलाई 2019 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। परमेश्वर के वचनों पर अगुआ बहुत बढ़िया संगति करते थे और भाई बहन आमीन कहकर हामी में सिर हिलाते थे। मुझे जलन होती थी। लगता था अच्छी संगति करने का अर्थ है हमारे पास सत्य की वास्तविकता होना। इसलिए मैं अक्सर परमेश्वर के वचन पढ़ता था और अच्छी संगति करने वाले की नकल करता था। बाद में दूसरे कुछ लोगों ने मेरी संगति को सराहा। मैं सचमुच खुश था। लगा मैं परमेश्वर के वचनों और सत्य को समझने में अच्छा था। मगर धीरे धीरे मैं बहुत घमंडी और दंभी हो गया। बहुत बाद में परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से मुझे थोड़ा आत्मबोध हो पाया। बहन डेरिल्स और मैं एक ही समूह में जाते थे। मैंने देखा कभी कभी वह परमेश्वर के वचनों पर छोटी सी संगति करती थी। मुझे लगता उसकी काबिलियत कम थी, उसे परमेश्वर के वचनों की अच्छी समझ नहीं थी, वह मेरी संगति के बराबर नहीं थी। फिर भी जब हम साथ कर्तव्य निभाते थे तो वह बहुत प्रभावी थी, और जब भी हम काम पर चर्चा करते अगुआ उसके नाम का जिक्र करते थे। तब मैं सोचता वह सभाओं में ज्यादा संगति नहीं करती तो वह इतनी प्रभावी क्यों है और मैं बराबरी क्यों नहीं कर पाता। मैं समझ नहीं सका। सभाओं में अगुआ उससे संगति करने को कहते और मैं सोचता उसकी काबिलियत कम है, वह किस बारे में संगति करेगी। मैं सुनना नहीं चाहता था। मुझे लगता मैं सत्य को उससे बेहतर समझता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा संगति कर सकता हूं। इसलिए हर सभा में मैं बढ़िया प्रदर्शन करता। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत जल्द ही उसे समूह अगुआ चुन लिया गया। यह स्वीकारना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे बजाय उसे क्यों चुना गया? लगा मैं समूह अगुआ बनने के ज्यादा लायक था। फिर मई 2020 में मुझे सुसमाचार उपयाजक चुना गया। तब मैंने खुद से कहा मुझ में इस कर्तव्य के लिए जरूरी सारा कुछ था। जब कुछ भाई बहन समस्याएं झेलते तो मैं उन्हें परमेश्वर के वचन भेजता। पढ़ने के बाद वे कहते आपके चुने हुए वचन बढ़िया थे, उनसे सच में मेरी हालत ठीक हो गई। लगता मैं सत्य समझता था और समस्याएं सुलझाने में इसका इस्तेमाल कर सकता था और मैं इस भूमिका के लिए सही था। दूसरे मौकों पर मेरी संगति के बाद कुछ लोग कहते कि आपकी संगति हमारे लिए वाकई मददगार थी। मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी संगति में पवित्र आत्मा का प्रकाश था और मैं भाई बहनों की मदद कर सकता था। कुछ समय बाद मैंने संगति किए हुए परमेश्वर के वचनों के मनन पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था मैं इन्हें पढ़ चुका हूं और समझता हूं। लेकिन जब जटिल समस्याओं से मेरा सामना होता तो नहीं जान पाता इन्हें कैसे संभालूं। जैसे कि जब कुछ भाई बहन काम या स्कूल के कारण अपना नियमित कर्तव्य समय से नहीं निभा पाते तो कैसे भी संगति कर मैं उनकी समस्याएं नहीं सुलझा पाता। कुछ लोग तो सभाओं में बड़ा जोश दिखाते, लेकिन एक दो दिन बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता और मैं नहीं जान पाता उनकी मदद के लिए कैसे संगति करूं। तब मैं अक्सर सोचता मैं परमेश्वर के वचनों पर संगति कर सकता हूं तो भाई बहनों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझा पाता। मैं अक्सर प्रार्थना कर परमेश्वर को पुकारता। एक दिन मैंने उसके वचनों के कुछ अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हुए स्थिरता के साथ उनकी व्याख्या करने के योग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास वास्तविकता है। बातें इतनी भी सरल नहीं हैं
जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारे पास वास्तविकता है या नहीं, ये इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या कहते हो, अपितु ये इस पर आधारित है कि तुम किसे जीते हो। जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता है, और तभी कहा जा सकता है कि तुमने वास्तविक समझ और असल आध्यात्मिक कद हासिल कर लिया है। मनुष्य से परमेश्वर की अपेक्षा मात्र वास्तविकता के विषय में बात करने के योग्य होना ही नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या ये अति सरल नहीं होगा? तब परमेश्वर जीवन में प्रवेश के विषय में बात क्यों करता है? वो रूपांतरण के विषय में बात क्यों करता है? यदि लोग केवल वास्तविकता की खोखली बातें ही कर पाएंगे, तो क्या वे अपने स्वभाव में रूपांतरण ला सकते हैं? राज्य के अच्छे सैनिक उन लोगों के समूह के रूप में प्रशिक्षित नहीं होते जो मात्र वास्तविकता की बातें करते हैं या डींगे मारते हैं, बल्कि वे हर समय परमेश्वर के वचनों को जीने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, ताकि किसी भी असफलता को सामने पाकर वे झुके बिना लगातार परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी सकें और वे फिर से संसार में न जाएं। इसी वास्तविकता के विषय में परमेश्वर बात करता है और मनुष्य से परमेश्वर की यही अपेक्षा है। इसलिए परमेश्वर द्वारा कही गई वास्तविकता को इतना सरल न समझो। मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा प्रबुद्ध होना वास्तविकता रखने के समान नहीं है। मनुष्य का आध्यात्मिक कद ऐसा नहीं है, अपितु ये परमेश्वर का अनुग्रह है और इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पतरस की पीड़ाएं सहनी होंगी और इसके अलावा उसमें पतरस का गौरव होना चाहिए, जिसे वे परमेश्वर के कार्य प्राप्त कर लेने के बाद जीते हैं। मात्र इसे ही वास्तविकता कहा जा सकता है। क्या तुझे लगता है कि ज्ञान से युक्त होना सत्य से युक्त होने के बराबर है? क्या ये भ्रांत दृष्टिकोण नहीं है? तू ज्ञान के उतने अंश बोल पाता है जितने समुद्र तट पर रेत के कण होते हैं, फिर भी इसमें से कुछ भी वास्तविक मार्ग नहीं है। ये करके क्या तू लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है? क्या तू खोखला प्रदर्शन नहीं कर रहा है जिसके समर्थन के लिए कुछ भी ठोस नहीं है? ऐसा समूचा व्यवहार लोगों के लिए हानिकारक है। जितना अधिक ऊंचा सिद्धांत और उतना ही अधिक ये वास्तविकता से रहित, उतना ही अधिक ये लोगों को वास्तविकता में ले जाने में अक्षम है। जितना अधिक ऊंचा सिद्धांत, उतना ही अधिक ये तुझसे परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करवाता है। आध्यात्मिक सिद्धांत में लिप्त मत हो, इसका कोई फायदा नहीं। कुछ लोग आध्यात्मिक सिद्धांत के बारे में दशकों से बातें कर रहे हैं और वे आध्यात्मिकता के दिग्गज बन गए हैं, लेकिन अंततः इतने पर वे भी सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने में विफल हैं। चूंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का अभ्यास या अनुभव नहीं किया है, इसलिए उनके पास अभ्यास के लिए कोई सिद्धांत या मार्ग नहीं है। ऐसे लोगों के पास स्वयं सत्य की वास्तविकता नहीं होती, तो वे अन्य लोगों को परमेश्वर में आस्था के सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? वे केवल लोगों को गुमराह कर सकते हैं।
क्या ये दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है? कम से कम तुझे वास्तविक समस्याएं हल करने में सक्षम होना चाहिए जो ठीक तेरे सामने हैं। अर्थात तुझे परमेश्वर के वचनों का अभ्यास और अनुभव करने और सत्य को अभ्यास में लाने में सक्षम होना चाहिए। केवल यही परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। जीवन में प्रवेश कर लेने पर ही तू परमेश्वर के लिए काम करने के योग्य होता है और परमेश्वर के लिए ईमानदारी से खुद को खपाने पर ही तू परमेश्वर द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। हमेशा बड़े बड़े वक्तव्य न दिया कर और आडंबरपूर्ण सिद्धांत की बात मत किया कर, ये वास्तविक नहीं है। लोगों से अपनी प्रशंसा करवाने के लिए आध्यात्मिक सिद्धांत बघारना परमेश्वर की गवाही देना नहीं है, बल्कि अपनी शान दिखाना है। ये लोगों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है और उन्हें कुछ सिखाता नहीं और उन्हें आसानी से आध्यात्मिक सिद्धांत की आराधना करने और सत्य के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित न करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और क्या ये लोगों को गुमराह करना नहीं है? आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत का सटीक बयान किया। मुझे लगता था मैं परमेश्वर के वचनों की इतनी समझ पर संगति करता था और मेरे तर्क स्पष्ट थे, यानी मुझ में सत्य की वास्तविकताएं थीं। आखिरकार मैं समझ पाया कि वास्तविकताएं होने का मतलब यह नहीं कि आप कितनी बढ़िया संगति करते हैं, बल्कि अहम यह है कि क्या आप हर हालात में परमेश्वर के वचनों पर अमल कर सकते हैं। क्या परमेश्वर के वचन वे पैमाना बन चुके हैं जिसके आधार पर आप चीजों को देखते और काम करते हैं। सभाओं में मैं जो साझा करता वह परमेश्वर के वचनों से प्राप्त मेरी थोड़ी सी समझ भर थी, उसके वचनों की शाब्दिक समझ। इसका अर्थ यह नहीं था कि मैं सत्य के इस पहलू पर अमल कर चुका था या मैंने परमेश्वर के वचनों का सही अर्थ समझ लिया था। सही कहा। लेकिन अपने सच्चे आध्यात्मिक कद से वाकिफ न होने के कारण मैं खुद को ऊंचा आंकता था। तो जब मैंने बहन डेरेल्स को सभाओं में खुद से काफी कम संगति करते देखा तो मैं उसे नीची नजर से देखने लगा। सोचा कि वह परमेश्वर के वचन नहीं समझती थी और उसमें समूह अगुआ बनने की काबिलियत नहीं थी। दरअसल हालांकि बहन डेरेल्स ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर वह जो भी बोलती वह शाब्दिक अर्थ नहीं था। उसकी संगति व्यवहारिक अनुभव पर आधारित थी। कर्तव्य में वह परमेश्वर के वचनों पर अमल पर ध्यान देती जिससे सच्चे नतीजे मिलते। लेकिन मैं बस परमेश्वर के वचनों के शाब्दिक अर्थ में ही दिमाग लगाता, मगर जब दूसरों के असल जीवन की समस्याओं से सामना होता तो मैं उन्हें सत्य से सुलझा नहीं पाता था। सोचता काम, स्कूल या जीवन की दूसरी समस्याओं के कारण कुछ लोगों की हालत पर कैसे असर पड़ता है और वे अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाते। सभाओं में मैं बस कुछ हौसला बढ़ाने वाले वचन ही साझा कर पाता था, उनसे अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेने को कहता। लेकिन जब खुद मेरे सामने ऐसी समस्याएं आती तो नहीं जान पाता इनसे कैसे उभरूं और अपने कर्तव्य में दिल लगाए बिना नकारात्मकता में जीता रहता था। इन हालात में मैं सत्य नहीं खोजता था या समाधान का मार्ग नहीं ढूंढता था। मुझे व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान भी नहीं था, तो मैं दूसरों की समस्याएं और दिक्कतें कैसे सुलझाता। बिल्कुल सच। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं भले ही परमेश्वर के वचनों पर जल्द संगति कर सकता था, मगर बाद में अपनी संगति की बातों पर अमल नहीं करता था। मैं बस दूसरों से बातें कर उनकी सराहना और सम्मान पाकर संतुष्ट हो जाता था। असली हालात का सामना होने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं सत्य को नहीं समझता था, सिर्फ सिद्धांत यानी परमेश्वर के वचनों का शाब्दिक अर्थ समझता था। हाँ, सच बात है। अगर आप ईश वचनों पर अमल किए बिना सिर्फ संगति करके संतुष्ट रहते हैं तो सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करना असंभव है। हाँ, बिल्कुल।
आपका सिद्धांत सही भी हो तो भी व्यवहारिक अनुभव के बिना व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझा सकते। बात ठीक ऐसी है। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका परमेश्वर द्वारा उपयोग किया जाता है, हर मनुष्य परमेश्वर के लिए कार्य करने के योग्य है। अर्थात हर एक के पास पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग किए जाने का अवसर है। किंतु एक बात का तुम लोगों को अवश्य एहसास होना चाहिए। जब मनुष्य परमेश्वर द्वारा आदेशित कार्य करता है तो मनुष्य को परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने का अवसर दिया गया होता है। किंतु मनुष्य द्वारा जो कहा और जाना जाता है वो पूर्णतः मनुष्य का आध्यात्मिक कद नहीं होता। तुम लोग बस यही कर सकते हो कि अपने कार्य के दौरान बेहतर ढंग से अपनी कमियों के बारे में जानो और पवित्र आत्मा से अधिक प्रबुद्धता प्राप्त करो। इस प्रकार तुम लोग अपने कार्य के दौरान बेहतर प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम होगे। यदि मनुष्य परमेश्वर से प्राप्त मार्गदर्शन को अपना स्वयं का प्रवेश और अपने में अंतर्निहित चीज समझता है तो मनुष्य के आध्यात्मिक कद के विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। पवित्र आत्मा मनुष्य में जो प्रबुद्धता गढ़ता है वो तब घटित होता है जब मनुष्य एक सामान्य स्थिति में होता है। ऐसे समय पर मनुष्य प्रायः स्वयं को प्राप्त होने वाली प्रबुद्धता को अपना वास्तविक आध्यात्मिक कद समझने की गलती कर बैठता है, क्योंकि जिस रूप में पवित्र आत्मा प्रबुद्ध करता है वो अत्यंत सामान्य होता है और वो मनुष्य के भीतर जो अंतर्निहित है उसका उपयोग करता है। जब लोग कार्य करते और बोलते हैं या जब वे प्रार्थना या अपनी आध्यात्मिक भक्ति कर रहे होते हैं तो एक सत्य अचानक उन पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में मनुष्य जो देखता है वो केवल पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रबुद्धता होती है, जो मनुष्य का सच्चा आध्यात्मिक कद नहीं दर्शाती। अनुभव की एक अवधि के बाद जिसमें मनुष्य कुछ कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करता है, ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य का वास्तविक आध्यात्मिक कद प्रत्यक्ष हो जाता है। केवल तभी मनुष्य को पता चलता है कि मनुष्य का आध्यात्मिक कद बहुत बड़ा नहीं है और मनुष्य का स्वार्थ, व्यक्तिगत हित और लालच सब उभर आते हैं। केवल इस तरह के अनुभवों के कई चक्रों के बाद ही कई ऐसे लोग जो अपनी आत्माओं के भीतर जाग गए होते हैं, महसूस करते हैं कि अतीत में जो उन्होंने अनुभव किया था वो उनकी अपनी वास्तविकता नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा से प्राप्त एक क्षणिक रोशनी थी और मनुष्य को केवल ये रोशनी प्राप्त हुई थी। जब पवित्र आत्मा मनुष्य को सत्य को समझने के लिए प्रबुद्ध करता है तो ऐसा प्रायः स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से होता है, ये समझाए बिना कि चीजें किस तरह घटित हुई हैं या किस ओर जा रही हैं। अर्थात इस प्रकाशन में मनुष्य की कठिनाइयों को शामिल करने के बजाय वो सत्य को सीधे प्रकट करता है। जब मनुष्य प्रवेश की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करता है और फिर पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता को शामिल करता है तो ये मनुष्य का वास्तविक अनुभव बन जाता है। आमीन। इन वचनों पर मनन करके मैं समझ गया, संगति में प्रबुद्धता के होने का अर्थ यह नहीं था
कि मुझ में आध्यात्मिक कद था, बल्कि यह पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन था। बिल्कुल। मगर अपनी काबिलियत या आध्यात्मिक कद से वाकिफ ना होने के कारण, यह सोचकर कि मैं सत्य हासिल कर चुका हूं, मैंने पवित्र आत्मा के कार्य को अपना असली आध्यात्मिक कद मान लिया था। इसलिए मैं प्रगति की कोशिश नहीं कर रहा था और सत्य खोजने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मैं बहुत घमंडी था, मुझ में आत्मबोध नहीं था। मैंने सोचा कि सुसमाचार उपयाजक बनने के बाद मैं कैसे संगति करता था, मगर बाद में कभी उन पर गंभीरता से विचार नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं परमेश्वर के ये वचन पढ़ चुका था, इनका अर्थ जानता था, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब मैं दूसरों को कम संगति करते देखता तो उन्हें नीची नजर से देखता, उनकी बातें नहीं सुनता। लेकिन दरअसल पवित्र आत्मा के कार्य और प्रबुद्धता के बिना मैं परमेश्वर के वचन समझ नहीं सकता या उनके बारे में संगति नहीं कर सकता। मैंने पवित्र आत्मा के कार्य को बिल्कुल नहीं पहचाना। ठीक पौलुस की तरह उसने सुसमाचार साझा कर बहुत से लोगों को हासिल किया, लेकिन यह सब पवित्र आत्मा का कार्य और मार्गदर्शन था। पौलुस ने सोचा यह उसकी अपनी काबिलियत और खूबियों के कारण है। उसने पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं पहचाना। उसने सफलता का श्रेय खुद को दिया। नतीजतन वह बहुत घमंडी और दंभी हो गया। कहने लगा वो किसी भी प्रेरित से कम नहीं है, और आखिर उसने गवाही भी दी कि उसके लिए जीवन जीना ही मसीह है। आखिरकार परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करने के कारण परमेश्वर ने उसे दंडित किया। पवित्र आत्मा के कार्य को ना पहचानना बहुत खतरनाक है। वाकई। यह समझ लेने के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैंने तुम्हारी प्रबुद्धता को अपना ही वास्तविक आध्यात्मिक कद माना, खुद की खुशामद करने और दूसरों के दिलों में रुतबा पाने के लिए इसका प्रयोग किया। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें इससे घृणा है। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रार्थना के बाद मैं रो रो कर आंसू बहाने लगा। मैंने अपना घमंड देखा, समझ का अभाव देखा और जान पाया कि परमेश्वर मुझसे घृणा करता है। मैंने खुद से घृणा की। मुझे व्यवहारिक अनुभव और बोध नहीं था। मैं व्यवहारिक समस्याएं नहीं सुलझा सकता था। मैंने कैसे मान लिया कि मुझ में सत्य की वास्तविकता थी। अपने बेहद घमंडी और अज्ञानी होने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। आपकी संगति मुझे अपने अनुभवों की याद दिलाती है। कभी कभी जब अपने कर्तव्य में थोड़ा सा भी प्रभावी होता हूं तो घमंडी हो जाता हूं। सोचता हूं मुझ में काबिलियत है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य बिना मुझ में गहरी समझ नहीं होती। बिल्कुल। थोड़ा अनुभव हासिल होने के बाद ही ये एहसास हुआ कि ये पवित्र आत्मा के कार्य का प्रभाव है, ना कि मेरे वास्तविक कद का। सच है। बाद में कर्तव्य में प्रभावी ना होने के कारण मैं बर्खास्त हो गया। मैं थोड़ा नकारात्मक और परेशान हो गया, लेकिन पता था कि मुझे नया काम परमेश्वर की इच्छा से मिला है, मुझे इसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद मैंने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। पता चला बहन टेरेल्स सुपरवाइजर बन गई थी और कलीसिया के सुसमाचार कार्य की जिम्मेदारी उसके पास थी। मुझे झटका लगा, वह बस यूं ही सुपरवाइजर कैसे बन गई? क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो गया? उसकी काबिलियत कोई खास बढ़िया नहीं थी। सुपरवाइजर को बढ़िया वक्ता होना चाहिए, संगठन कार्य में अच्छा होना चाहिए, मगर वह स्वभाव में ज्यादा संगति नहीं करती थी, तो वह हमारी अगुवाई क्यों करे? मैं यह हजम नहीं कर पाया। बाद में उसने मेरे काम का जायजा लेने के लिए संदेश भेजा, मगर मैंने उसे अनदेखा कर दिया। मैं उसकी संगति में खामियां ढूंढने के मौके तलाशने लगा ताकि मैं उससे सवाल कर उसकी नाक काट सकूं। हाँ, इससे वो लाचार महसूस करेगी। बिल्कुल। हाँ, एक बार एक सभा में वह मुझे भी जोड़ते हुए अपनी हालत के बारे में खुलकर बोली कि कुछ लोग उसके संदेशों का जवाब नहीं देते हैं। उसका दिल दुखी था, वह बहुत मायूस थी, और यह सुनकर मुझे सच में बहुत बुरा लगा।
एहसास हुआ मैं उससे सही तरीके से पेश नहीं आया। बिल्कुल। बाद में मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। परमेश्वर कहते हैं, अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने अहंकारी होते हैं उतने अविवेकी होते हैं और उतनी ही उनके परमेश्वर का प्रतिरोध करने की संभावना होती है। यह समस्या आखिर कितनी गंभीर है। अहंकारी लोग सभी को नीची दृष्टि से देखते हैं। इससे भी बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी खुद से नीचे मानते हैं और उनके दिलों में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता। भले ही लोग परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, लेकिन वे उसे परमेश्वर नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके पास सत्य है और वे खुद को महान मानते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। दूसरों को नीचा समझना तुच्छता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर का, उसके शासन और व्यवस्था का पालन करने से रोकता है। ऐसे लोग दूसरों पर राज करने के लिए परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हैं। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम करना या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। जो लोग अहंकारी होते हैं, खासकर जो पागलपन की हद तक अहंकारी होते हैं, वे परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते बल्कि अपना ही उत्कर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं और उन्हें परमेश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं होता। परमेश्वर का आदर करने के लिए पहले लोगों को अपना अहंकारी स्वभाव दूर करना होगा। जितने अच्छे से इसे दूर करोगे उतना ही परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रख पाओगे और केवल तभी तुम उसके प्रति समर्पित होकर सत्य प्राप्त कर सकते हो और उसे जान सकते हो। केवल सत्य को प्राप्त करने वाले ही वास्तव में मनुष्य होते हैं। आत्मतुष्ट मत बनो। अपनी कमियों को दूर करने के लिए दूसरों से ताकत बटोरो और देखो कि दूसरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे जीते हैं और देखो कि क्या उनके जीवन, कर्म और बोल अनुकरणीय हैं। यदि तुम दूसरों को अपने से कम मानते हो तो तुम आत्मतुष्ट और दंभी हो और किसी के भी काम के नहीं हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन पर ध्यान केंद्रित करना, मेरे वचनों को और ज्यादा खाना पीना, मेरे वचनों का अनुभव करना, मेरे वचनों को जानना, मेरे वचनों को सचमुच ही अपना जीवन बना लेना। ये सब मुख्य बातें हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जी सकता, क्या उसका जीवन परिपक्व हो सकता है? नहीं, या नहीं हो सकता। तुम्हें हर समय मेरे वचनों के अनुसार जीना चाहिए और मेरे वचनों को जीवन की आचार संहिता बना लेना चाहिए। इससे तुम्हें लगेगा कि ऐसा करने से परमेश्वर आनंदित होता है और ऐसा ना करने से उसे नफरत है और धीरे धीरे तुम सही मार्ग पर चलने लगोगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मैं बहन डेरिल्स के सुपरवाइजर बनने का इसलिए विरोधी था क्योंकि मैं घमंडी प्रकृति का था। हमेशा मानता था कि मैं उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर और ज्यादा काबिल था। बहन डेरिल्स को दूसरों से कम संगति करते देख मैं उसे नीची नजर से देखता था। मैं सोचता था वह मुझसे नीचे थी, छोटे आध्यात्मिक कद वाली थी और अच्छी संगति नहीं करती थी, इसलिए मैं उसकी अगुवाई से खुश नहीं था। काम का जायजा लेने के बारे में उसका संदेश आने पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी अनदेखी की। मैंने उसकी संगति में खामियां ढूंढने की भी कोशिश की, यह दिखाने के लिए कि वो मेरे बराबर नहीं थी। इससे मैं नकारात्मक हो गया, लाचार महसूस करने लगा। मेरा स्वभाव बहुत ज्यादा घमंडी था। मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। मुझ में सामान्य मानवता नहीं थी। दरअसल कलीसिया में किसी का चुनाव या तरक्की इस भरोसे नहीं होती कि वे बाहर से कितनी अच्छी संगति करते हैं, बल्कि इस पर होती है कि क्या वे सत्य पर अमल करते हैं, सत्य खोजते हैं और उनमें अच्छी मानवता है। बिल्कुल। मगर मैंने बस देखा कि यह बहन कितनी कम संगति करती थी और उसे नीचा देखने लगा। अपनी बात कहूं तो हालांकि बाहर से मैं अच्छा वक्ता था, मगर परमेश्वर के वचनों पर अमल नहीं करता था। परमेश्वर के वचनों का शाब्दिक अर्थ समझ के संतुष्ट था और सोचता था मुझ में बुद्धि और काबिलियत है, मैं दूसरों से ज्यादा काबिल हूं।
मैं अति आत्मविश्वासी कैसे हो सकता था? मुझ में जरा भी आत्मबोध नहीं था। इस मुकाम पर मुझे एहसास हुआ कि बहन डेरिल्स के सुपरवाइजर बनने के पीछे परमेश्वर की इच्छा थी। मुझे उसके अच्छे गुण देखकर उससे सीखना चाहिए और अपनी कमजोरियों को सुधारना चाहिए। सही बात है। बाद में उसके साथ बातचीत में मुझे एहसास हुआ कि वह अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेती थी और जिम्मेदार थी। कर्तव्य में मुश्किलों से सामना होने पर वह उन पर काबू पाने के लिए सत्य खोजती, प्रार्थना करती और परमेश्वर का सहारा लेती। मेरी तरह नहीं, जो मुश्किल हालात में नकारात्मक हो जाता, सत्य नहीं खोजता और अपने कर्तव्य में बेपरवाह था। जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वह यह था कि उसके इलेक्ट्रीशियन की नौकरी के उसके कर्तव्य में आड़े आने पर उसने अपने काम खराब होने से रोकने के लिए अपनी नौकरी छोड़ना पसंद किया और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि अपने कर्तव्य में वह बारीकी पसंद थी। वह सुसमाचार ग्रहण करने वालों के हालात बारीकी से जानती थी और हर दिन के अपने काम का खाका तैयार करती थी। इसी कारण से वह अपने कर्तव्य में प्रभावी थी। मगर अपनी बात कहूं तो मैं सिर्फ संगति करने पर ध्यान देता और सत्य पर विरले ही अमल करता था। अपने कर्तव्य में विरले ही सत्य के सिद्धांत खोजता था, जिसके कारण मैं कर्तव्य में प्रभावी नहीं था। वास्तविकता से सामना होने पर मैं उससे जरा भी बेहतर नहीं था। मुझे अपने वास्तविक आध्यात्मिक कद या अपने अस्तित्व का भान तक नहीं था, फिर भी खुद को महान मानता था। मुझ में समझ की बहुत कमी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी समस्याओं को समझना और खामियों को पहचानना अच्छी बात है। सच है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद से अपने कर्तव्य में जब भी समस्याओं से सामना होता, मैं बहन डेरिल से मदद मांगता और उसके साथ अपनी असली हालत साझा करता था। वह बड़े सब्र से मेरे साथ संगति करती और मुझे सलाह देती थी। उसके सुझाव मेरे लिए बड़े उपयोगी होते थे। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने कर्तव्य में एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई और सहयोग करना अद्भुत है। बिल्कुल। मुझे एहसास हुआ ये मेरे प्रति परमेश्वर का प्रेम था। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। परमेश्वर कहते हैं, भ्रष्ट मानव जाति के लिए सबसे कठिन समस्या है वही पुरानी गलतियां दोहराना। इसे रोकने के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अब तक ना सत्य पाया है, न उनका जीवन स्वभाव बदला है और वे परमेश्वर में विश्वास करके भी शैतान के प्रभुत्व में रह रहे हैं और उन्हें बचाया नहीं गया है। वे परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं और उससे दूर भटक सकते हैं। संकट के इस भाव के साथ यदि, जैसा कि लोग कहते हैं, वे शांति के समय युद्ध के लिए तैयार रहें, तो वे खुद पर काबू रख पाएंगे। कोई बात होने पर वे परमेश्वर से प्रार्थना कर उस पर निर्भर रहेंगे और वही पुरानी गलतियां करने से बच पाएंगे। तुम्हें स्पष्ट देखना चाहिए कि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, कि परमेश्वर को धोखा देने की प्रकृति अब भी तुम में गहरी जड़ें जमाए हुए है। तुम पर अब भी परमेश्वर को धोखा देने का खतरा है। तबाह और नष्ट होने की संभावना निरंतर तुम्हारे सामने है। यह वास्तविक है, इसलिए तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए। 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली, तुम अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते। दूसरी, तुम्हारे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया है। और तीसरी, तुम्हें अभी भी मनुष्य की सच्ची छवि को जीना है। ये तीनों चीजें तथ्यों के अनुरूप हैं, ये वास्तविक हैं और तुम्हें इनके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हें आत्म जागरूक होना चाहिए। यदि इसे ठीक करने का संकल्प है तो तुम्हें अपना नीति वाक्य चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं जमीन पर पड़ा गोबर हूं, या मैं शैतान हूं, या मैं अक्सर पुराने ढर्रे पर चल पड़ता हूं, या मैं हमेशा खतरे में हूं। इनमें से कोई भी तुम्हारा व्यक्तिगत नीति वाक्य बनने के लिए उपयुक्त है और यदि तुम हर समय इसे याद करोगे तो यह तुम्हारी मदद करेगा। इसे मन में दोहराते रहो, इस पर चिंतन करो और तुम कम गलतियां करने या गलतियां करने से रुकने में सक्षम हो सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी है परमेश्वर के वचनों को अधिक पढ़ना और ज्यादा सत्य समझना, अपनी प्रकृति जानना और अपने भ्रष्ट स्वभाव से बचना। तभी तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।
परमेश्वर के वचनों से मैं समझ पाया कि शैतान ने मुझे भ्रष्ट कर दिया था। मैं घमंडी प्रकृति का था, गंदगी और भ्रष्टता से भरा था। मुझ में सच्ची मानवता थी ही नहीं। बिल्कुल। इस अनुभव से मैं अपने असली आध्यात्मिक कद से वाकिफ हो गया। मैंने खुद को अधिक आंकना छोड़ दिया, खुद पर ज्यादा भरोसा करना बंद कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी काबिलियत या कौशल जैसा भी हो, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सत्य को समझता हूं, उसमें प्रवेश कर लिया है। भले ही मैं परमेश्वर के कुछ वचनों पर संगति कर सकता था, पर उसमें ज्यादातर सिद्धांती होते थे। मुझ में व्यवहारिक अनुभव नहीं था। मुझ में बहुत सी खामियां थीं। मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझ में अभी भी कितनी खामियां हैं। सत्य से सामना होने पर मेरा रवैया विनम्रता से खोजने का होना चाहिए। मुझे आत्मचिंतन कर खुद को जानना चाहिए। घमंड, कपट और खुद की बड़ाई से बचने का यही एक तरीका है। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।